श्री कुंभनदास जी के जीवन का एक प्रसंग आता है। श्री कुंभनदास जी महाराज परम अकिंचन भक्त थे। हमारे परासोली गांव, चंद्र सरोवर परासोली गांव, उसके बिल्कुल निकट ही एक गांव है जमनामतो। जमनामता गांव के गौरवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न श्री कुंभनदास जी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य थे और अष्ट छाप के भक्त कवियों में सबसे पहले थे। सूरदास जी से पहले ही कुंभनदास जी की दीक्षा हो चुकी थी। सर्वप्रथम दीक्षा कुंभनदास जी की हुई और कुंभनदास जी के पद बड़े रस के पद हैं, पर बहुत गरीब थे, अकिंचन थे कुंभनदास जी। और श्रीनाथ जी के कीर्तनिया तो ठाकुर जी को थोड़ी करुणा जगी, तो भरतपुर के राजा उसको कहकर के भगवान ने स्वप्नादेश किया, मान सिंह को स्वप्नादेश किया कि कुंभनदास जी की कुछ सेवा करें। तो वो स्वप्न के संकेत से आया दर्शन करने। तो महाराज स्नान ध्यान करके बैठे थे तो अपनी लाली से कहा, लाली मेरे भजन की आसनीय लिया और आरसी लिया। आरसी माने दर्पण लिया, तो तिलक कर लूं और बैठ के कुछ माला फेर लूं। तो उनकी बेटी बोली कि आरसी है तो पड्डा पी गयो और आसनी को खाए गयो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा विचित्र पड्डा है, आरसी को पी गया और आसन को खा गया। घर में आसन नहीं था महाराज, गृहस्थ थे, बिछाने का कपड़ा नहीं था घर में। हम लोग कितने तरह के आसन और तकिया तोशक इकट्ठे कर लेते हैं। वे गृहस्थ थे पर ऐसे अकिंचन थे, उनके पास आसन नहीं था। एक मुट्ठी घास सूखी बिछा दी जाती थी, उसी को आसन मानकर बैठकर उस पर भजन करते थे। दर्पण नहीं था घर में। आज भी वो पत्थर की कुंडी जमनामते गांव में आज भी रखी है उनके घर में। उस कुंडी में, पत्थर की कुंडी में जल भर देते थे और उस जल में अपना मुख देख करके तिलक लगा लेते थे। खेती करते थे, छोटी खेती। उसमें भी जो आता उसमें भी ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, साधु सेवा, उस गरीबी में भी ठाकुर सेवा और साधु सेवा करते थे। तो ठाकुर जी को बड़ी दया आई, ठाकुर जी ने राजा को भेजा। राजा आया, उसने तमाशा देखा, अरे तो वस्तुतः बहुत ही गरीब हालत है इनकी। तो ठाकुर जी, श्रीनाथ जी कुंभनदास जी की गोद में आकर विराज गए और अपना करकमल कुंभनदास जी के गाल पर रखकर, कपोल पर रखकर बोले, कुंभनदास जी मैं आपसे कछु कहूं? तो आपने कहा कह दो। हाथ में माला है, तो मैं कछु आपसे कहूं? बोले कह दो। मैं कछु आपसे कहूं? बोले, और ठाकुर जी कह नहीं रहे, खाली बोल रहे हैं, मैं कहूं? बोले कह दो। तब तक राजा और सामने आ गया। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए तो कुंभनदास जी को भगवान का विरह व्याप्त हो गया। अब माला में तो जप रहे थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो मंत्र तो भूल गया। एक नया मंत्र शुरू हो गया, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ये बोलने लग गए। बाद में होश आया कि राजा सामने खड़ा है। भैया तेरो यहां आए हुए को कहा, काम काहे के लिए आए हो? बोले मैं सेवा करना चाहता हूं, भगवान की प्रेरणा से आया हूं, आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। कुंभनदास जी ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कोई आचार्य नहीं हूं, साधु संत नहीं हूं, गृहस्थ व्यक्ति हूं। ठाकुर जी ने छोटी सी खेती दे रखी है, उसी से गुजारा हो जाता है, हमको आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। बहुत पीछे पड़ा कि कुछ माफी लिख दें, कोई गांव दे दें आपको।
आपने कहा तुम्हारे मन में ज्यादा सेवा का भाव है तो आचार्य चरण की सेवा करो, हमें सेवा की आवश्यकता नहीं। गोसाई विठलनाथ जी की सेवा करो। उस समय गोसाई जी गद्दी पर विराजमान थे। तब उसने कहा नहीं, मैं तो आपकी सेवा करने आया हूं। तब आपने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। तब राजा ने कहा कि कुछ दुकानदार बता दो जिसके यहां से तुम्हारा सौदा आता हो, मोदी बता दो, तो हम कह देंगे उसको कि हिसाब किताब का भुगतान राजा के यहां से हो जाएगा, वहां से राशन पानी ले लिया करो दुकान से। तुम अपना मोदी बताओ जिससे तुम्हारा सामान आता है। तब श्री कुंभनदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये जो टेंटी का करील का वृक्ष खड़ा है, इसमें जो टेंटी के फल लगते हैं, हमारे यही साहूकार, ये टेंटी और पीलू यही मेरे मोदी हैं, साहूकार हैं। हमें अन्न खाने को नहीं मिलता है तो टेंटी खा करके छाछ पी करके भजन कर लेते हैं, लेकिन हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये है महाराज जी भक्ति का स्वरूप। राजा निराश होकर चला गया, आपने कुछ नहीं लिया। उसने कहा जाते जाते, महाराज आपके पास दर्पण नहीं है, हम दर्पण दे दें? तो बोले हम भजन करेंगे कि तुम्हारे सोने में मढ़े हुए दर्पण की सुरक्षा करेंगे। हमारा यही दर्पण ठीक है कि कुंडी में पानी भर देते हैं, तिलक लगाना है, प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, हमें दर्पण की क्या आवश्यकता है। आज हम लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हो रही है, और कहने को कहते हैं कि हम बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। हमारे जीवन में जैसा संतोष होना चाहिए वैसा संतोष नहीं है। उसका कारण है कि शुद्ध भक्ति भीतर प्रकट नहीं हुई है। शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाएगी तो किसी वस्तु पदार्थ की चाह ही चित्त में नहीं रहेगी। राजा चला गया, श्रीनाथ जी आ गए। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय। ठाकुर जी आ गए, हंसने लगे, बोले बड़े त्यागी तपस्वी बन, तो जैसे तैसे एक जजमान चिता के हम लाए थे, तो तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, कुछ बोले ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। कितना बढ़िया होता, कुछ ले लेते तो अच्छा होता। कुंभनदास जी बोले अभी लिया नहीं, देने के लिए आया था, तब तो आप गोद से उठ के चले गए, और कहीं हम आपके अतिरिक्त कोई वस्तु ले लेते तो क्या इस प्रकार से गोद में आकर आप बैठते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी कुंभनदास जी से लिपट गए। क्या कहना है। नैकात्मताम में स्पृहयन्ति केचिन, कैवल्य की भी कामना नहीं करते हैं, मेरे चरण कमलों की सेवा करते हैं, और यही उनकी इच्छा रहती कि मुझे निरंतर सेवा मिले। और परस्पर जब मिलते हैं तो मेरे ही नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं, व्यवहार की चर्चा नहीं करते हैं। और फिर मेरी लीला कथा करते करते मेरा मंगलमय स्वरूप उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता है। देखिए, जब विषयी जीव भगवत चर्चा करता है और सुनता है तो उसके मन को वह कथा अच्छी लगती है, और जब साधक होकर के कहता सुनता है तो उसकी भवरोग की निवृत्ति हो जाती है। और जब सिद्धावस्था में पहुंच करके, शुकदेव जी की सनकादिकों की अवस्था सिद्धावस्था है, उस अवस्था में पहुंच करके जब भगवत चर्चा करता है तो लीला कथा की चर्चा केवल लीला कथा की चर्चा नहीं रहती, पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम वसंतः, वो लीला कथा प्रत्यक्ष हो जाती है। पूज्यपाद श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी प्रेम सरोवर पर गोविंद लीलामृत की कथा सुन रहे थे, तो वहां जो महापुरुष कथा कह रहे थे, और पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी
उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे कि श्री राधा रानी एक मृग शावक को अपनी छाती से लगा करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए राजकुमार के वेश में अभिसरण कर रही हैं। इसका प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन हो गया। तो उनकी लीला कथा नहीं रह जाती है, वह साक्षात भगवत लीला प्रकट उनके सामने हो जाती है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि वे कह रहे हैं, लगता है वे लीला का दर्शन कर रहे हैं और जो दर्शन कर रहे हैं उसका निरूपण करते चले जा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।